कहानी की शुरुआत होती है जॉनी नाम के एक मैकेनिक से, जो अपना दिन एक छोटी सी कार शॉप में काम करके गुजारता था। फिर एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड बेथ उसके पास आई और उसे वो खबर दी जिससे जॉनी काफी समय से डर रहा था। बेथ ने कहा कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। उसे कोई ऐसा चाहिए जो सारी उम्र उसके साथ रहने का भरोसा दे, और जॉनी हमेशा इन सब बातों से बचता रहता है। सच ये था कि जॉनी शादी से बहुत ज्यादा डरता था। असल में वो अपने पिता के बिना बड़ा हुआ था और उसे लगता था उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को जानबूझकर छोड़ दिया। इस डर ने उसके मन में घर कर लिया था और ये डर उसे रोक रहा था अपना खुद का परिवार बनाने से। मगर अब तो बेथ भी इंतजार करते करते थक गई थी। उसने इस ब्रेकअप की पूरी वजह जॉनी के ऊपर मढ़ दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इसलिए जा रही थी क्योंकि उसे लगता था कि जॉनी का कुछ नहीं होने वाला, वो गरीब ही मरेगा। बेथ के जाने से जॉनी को दुख तो बहुत हुआ, पर उसने फैसला किया कि मैं बस अपनी माँ का ख्याल रखूंगा और अपनी मामूली सी जिंदगी में खुश रहूंगा। उस रात जॉनी एक बार में गया जहाँ वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था। अब वो एक दिल टूटे आशिक की तरह स्टेज पर जोर जोर से गाना गा रहा था। तभी अचानक से एक औरत बार में आई और उसका ध्यान तुरंत जॉनी पर गया। गाना खत्म होने के बाद वो जॉनी के पास आई और उसने अपना नाम प्रूडेंस बताया। प्रूडेंस ने समझाया कि वो इंग्लैंड में ड्यूक ऑफ ग्लासविक की एडवाइजर है। इसके बाद उसने जॉनी को एक प्लेन टिकट दी और कहा कि वो ड्यूक से मिलने जाए। इतना ही नहीं, उसने एक पुराना बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाया जो ये साबित करता था कि जॉनी ड्यूक का असली बेटा है। ये देखकर जॉनी एकदम हक्का बक्का रह गया और उसने वो कागज वापस उसकी तरफ धकेल दिया। जॉनी ने कहा कि मैं उस आदमी से मिलना ही नहीं चाहता जो 30 साल पहले अपने परिवार को यूं छोड़कर चला गया हो। बस यहीं से उसकी कहानी शुरू हुई। अगली सुबह जॉनी सीधा अपनी माँ डॉटी से मिलने गया और सच जानने की मांग की। जब उसकी माँ समझ गई कि इसे बहुत कुछ पता चल चुका है, अब मैं बात नहीं छुपा पाऊंगी, तो आखिरकार उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने जॉनी को उसके पिता के बारे में बताया। जब जॉनी की माँ और ग्लासविक का ड्यूक विलियम जवान थे, तब दोनों मिले और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। मगर जब विलियम के परिवार ने उनकी शादी को अपनाने से मना कर दिया तो दोनों भाग गए। विलियम ने जॉनी की माँ से वादा किया था कि वो सब कुछ छोड़कर उसके साथ रहेगा, लेकिन उसके ताकतवर परिवार के दबाव ने आखिरकार उसे वापस खींच ही लिया। इस सब से डॉटी का दिल टूट गया और उसने शादी कैंसिल कर दी। लेकिन कुछ समय बाद ही उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने विलियम को बच्चे के बारे में बताने के लिए उससे बात करने की कोशिश की थी। उसे बहुत सी चिट्ठियां भेजी, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला। ये समझकर कि विलियम उसे भूल चुका है, उसने फैसला किया कि वो अपने बेटे को अकेले पालेगी। अब उसने जॉनी से कहा कि जाओ विलियम से मिलो, ताकि तुम अपने उस पिता को जान सको जिससे कभी मिल नहीं पाए। अपनी माँ की बात मानते हुए जॉनी उस शानदार महल तक पहुँच गया जिसे ड्यूक ऑफ ग्लासविक अपना घर कहता था। प्रूडेंस ने वहाँ पर उसका स्वागत किया और उसे कई सारे कमरे दिखाते हुए महल का एक छोटा सा टूर करवाया। कुछ देर बाद वो उसे ड्यूक के स्टडी रूम में ले गई और उसे वहाँ इंतजार करने को कहा। साथ ही ये भी याद दिलाया कि किसी भी चीज को छूना मत। मगर जैसे ही वो बाहर गई, जॉनी ने एक पुरानी फेंसिंग वाली तलवार उठाई और उसके साथ खेलने लगा। थोड़ी ही देर बाद विलियम अंदर आया। बाप बेटे दोनों की शक्ल बहुत ज्यादा मिलती थी। उनका बोलने का अंदाज और आदतें तक एक जैसी लग रही थी। जब जॉनी को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी वही बाप है जिससे वो कभी नहीं मिला, तो माहौल थोड़ा सीरियस हो गया। वहीं विलियम को लग रहा था कि जॉनी यहाँ पैसे मांगने आया है, मगर उसे ये नहीं पता था कि प्रूडेंस ने उसे यहाँ पर बुलाया है। ये पैसों वाला इल्जाम सुनकर जॉनी के दिल को बहुत ठेस पहुंची। उसने कहा कि मैं सिर्फ अपने बाप से मिलने आया था, जो मेरी जिंदगी से सालों पहले गायब हो गया था। लेकिन सालों बाद अपने बेटे से मिलने के बाद भी इस ठंडे से बर्ताव को देखकर जॉनी बहुत निराश हुआ और अब तो वो गुस्से से भर चुका था। जॉनी के जाने से पहले विलियम ने उससे डॉटी के बारे में पूछा। तब जॉनी ने बताया कि मेरी माँ सिंगर बनना चाहती थी, शायद आपको बताया होगा उन्होंने, लेकिन बन नहीं पाई क्योंकि मुझे पालना भी तो था। वो इंतजार नहीं कर सकती थी कि कब उन्हें बड़ा ब्रेक मिले। नॉर्मल छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी। जॉनी अब अपने पिता से काफी नाराज था, इसीलिए उसने वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन प्रूडेंस ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने उसे याद दिलाया कि तुम एक शाही परिवार के बेटे हो, तुम अपने पिता के अकेले वारिस हो, तुम्हें ही आगे चलकर ग्लासविक का ड्यूक बनना है। लेकिन जॉनी ने विलियम के बारे में कहा कि मैं इस आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहता। प्रूडेंस ने उससे पूछा, अच्छा ये तो बताओ तुम जाओगे कहाँ पर? जिस पर जॉनी ने चिढ़कर कहा कि रुक जाऊंगा किसी होटल में, क्या हो गया? फिर बाहर निकलते वक्त जॉनी की नजर गैराज में खड़ी एक पुरानी गाड़ी पर पड़ी। उसे वो कार काफी पसंद आई, लेकिन उस पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। इसीलिए उसने खिड़की पर जल्दी से छोटा सा मैसेज लिख दिया
कि गाड़ी को साफ कर दिया जाए। इसके बाद वो पास के एक बार की तरफ चला गया, जहाँ उसने बार के मालिक के लिए एक पुराना म्यूजिक बॉक्स ठीक कर दिया। उसे घर से निकले ज्यादा देर हुई नहीं थी कि प्रूडेंस उसे ढूंढती हुई वहां भी पहुंच गई। उसने जॉनी को बताया कि विलियम चाहता है कि पूरे एक हफ्ते तुम महल के अंदर ही रुको, लेकिन जॉनी ने मना कर दिया कि मुझे जाना ही नहीं। तो प्रूडेंस ने उसके सामने एक डील रखी। उसने जॉनी से कहा कि चलो डार्ट्स का एक मैच खेलते हैं, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें महल में वापस चल के वहीं रुकना पड़ेगा, और अगर तुम जीत गए तो तुम वापस अमेरिका जा सकते हो, और साथ ही तुम जो कहोगे तुम्हारी एक बात मैं जरूर मानूंगी। जॉनी ये सोचकर मान गया कि इस लड़की को तो हरा ही दूंगा, लेकिन प्रूडेंस का निशाना बहुत अच्छा था, वो बहुत आसानी से जीत गई। बाद में पता चला कि वो तो असल में एक प्रोफेशनल प्लेयर है। खैर कुछ भी हो, जॉनी हार गया था तो वो महल में वापस चलने को मान गया। उसे उसका कमरा दिखाने के बाद प्रूडेंस सिटिंग एरिया में आराम से बैठ गई और जॉनी के सोशल मीडिया पोस्ट्स को देखने लगी। उसी वक्त एनी नाम की एक नौकरानी अंदर आई और उसने प्रूडेंस को जॉनी और उसकी माँ की फोटोज देखते हुए मुस्कुराते पकड़ लिया। एनी ने तुरंत मजाक में कहा कि क्या बात है, लड़का पसंद आ गया क्या? लेकिन प्रूडेंस ने जल्दी से कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगली सुबह जब प्रूडेंस जॉनी के कमरे में गई तो उसे एक पुराना फोनोग्राफ ठीक करते हुए पाया, जो कई सालों से काम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसे साइकिल पर घुमाने ले गई ताकि जॉनी ड्यूक की जमीन जायदाद को अच्छी तरह देख सके। उसने बताया कि ड्यूक ऑफ ग्लासविक के नाम पर लगभग 42,000 एकड़ है। इसमें ज्यादातर जमीन खेती की थी। उनकी जमीन पर एक प्राइवेट चर्च भी था और साथ ही परिवार के शाही सदस्यों को दफनाने के लिए एक खास जगह भी। प्रूडेंस ने यह भी बताया कि विलियम के पिता ने परिवार की आखिरी बची हुई दौलत खर्च कर दी थी और साथ ही बहुत बड़ा कर्ज छोड़ दिया था। इसके बाद प्रूडेंस जॉनी को एक फार्म पर लेकर गई, जहां उसका स्वागत फिंची नाम के एक बुजुर्ग आदमी ने किया। जॉनी की नजर तुरंत एक टूटी हुई ग्राइंडिंग मशीन पर पड़ी, जो लगभग 10 सालों से बेकार पड़ी थी। जब उसने पास पड़े चुकंदर के ढेर के बारे में पूछा तो फिंची ने बताया कि आजकल चुकंदर से ज्यादा मुनाफा नहीं होता। उसने ये भी बताया कि तुम्हारे पिता विलियम बहुत ही अच्छे हैं। उसने कभी भी उन किसानों से रेंट नहीं लिया जो ड्यूक की जमीन पर काम करते थे। फार्म घूमने के बाद जब वो वापस महल लौट रहे थे तो प्रूडेंस ने जॉनी की मुलाकात उसके कजन एलिस्टर से करवाई। अगर विलियम का कोई बच्चा नहीं होता तो वही अगला ड्यूक बनने वाला था। फिर खेतों के बीच घूमते हुए प्रूडेंस ने जॉनी से कहा कि एक बार ड्यूक बनने के बारे में जरूर सोचना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि एलिस्टर उस गद्दी पर बैठे। फिर उसने जॉनी को खुलकर अपनी कहानी बताई। उसके माँ बाप कई सालों तक ड्यूक के परिवार के लिए काम करते थे, इसीलिए वो महल में ही बड़ी हुई थी। जब वो सिर्फ 8 साल की थी तो उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए। उस वक्त मुझे विलियम ने अपने पास रख लिया और बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला। उसे बड़े से बड़े स्कूल में भेजा, जो वो करना चाहती थी करवाया। इसी वजह से प्रूडेंस अपने दिल से विलियम की शुक्रगुजार थी। वो चाहती थी कि अगला ड्यूक कोई ऐसा इंसान बने जो सच में इसके लायक हो, बिल्कुल जॉनी की तरह। अब ज्यादा देर नहीं हुई थी कि महल में खास मेहमान आने शुरू हो गए। उनमें एलिस्टर और उसकी माँ भी शामिल थे और उन दोनों को ही मौका मिलते ही जॉनी को नीचा दिखाने में बहुत मजा आ रहा था। उन्हें लगता था कि जॉनी को शाही रहन सहन के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, क्योंकि वो तो अमेरिका में एक आम इंसान की तरह बड़ा हुआ है। फिर घुड़सवारी के दौरान भी एलिस्टर ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसे पूरा यकीन था कि जॉनी को घोड़ा चलाना आता ही नहीं होगा, लेकिन जॉनी ने घोड़े को बहुत आराम से कंट्रोल कर लिया, जिससे सभी लोग हक्के बक्के रह गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एलिस्टर को गिरने से भी बचा लिया। कुछ देर बाद जॉनी किचन में नजर आया, जहां वो चुकंदर का जूस बना रहा था और स्टाफ के कुछ लोगों को दे रहा था। तब एनी ने कहा कि पहले तो मुझे ये फल बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन जॉनी का बनाया हुआ जूस चखने के बाद वो बिल्कुल हैरान रह गई कि ये कितना स्वाद था। जॉनी ने समझाया कि इसके बहुत फायदे भी हैं। तभी प्रूडेंस वहां पर आई और सबको काम पर वापस लगने को कहा। फिर उसने खुद भी जूस को टेस्ट किया और उसे भी बहुत पसंद आया। शाम को जॉनी ड्यूक के महल में होने वाले एक खास डिनर के लिए तैयार हुआ। जब उसने प्रूडेंस को सुंदर सी ड्रेस में देखा तो वो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। खैर डिनर के दौरान जॉनी को पहले कोर्स में थोड़ी मुश्किल हुई। प्लेट में अजीब सी मछली थी जिसे देखकर उसका मन खराब हो गया। तभी एलिस्टर ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और उसका मजाक उड़ाने लगा। तुम्हें तो शाही टेबल मैनर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं बाद में सिखा दूंगा अगर तुम्हें चाहिए तो।
लेकिन जॉनी ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत एक चुटकुला सुनाया जिससे टेबल पर बैठे मेहमान हंस पड़े। इससे साफ हो गया कि वो एलिस्टर और उसकी माँ से डरने वाला नहीं है। उनकी हर फालतू बात का उसके पास और भी बढ़िया जवाब था। डिनर के आखिर में एलिस्टर खड़ा हुआ और उसने बड़े गर्व से कहा कि मैं अगला ड्यूक होने में बहुत गर्व महसूस करता हूँ। लेकिन उसी वक्त जॉनी भी अपनी सीट पर खड़ा हो गया और उसने सबको हैरान करते हुए कह दिया कि तुम नहीं, अगला ड्यूक मैं बनूंगा, मैं संभालूंगा अपने पिता की गद्दी को। उसी पल कमरे का माहौल तुरंत बदल गया। प्रूडेंस खुशी से चमक उठी और विलियम भी बहुत खुश नजर आया, क्योंकि वो तो हमेशा से चाहता था कि उसका बेटा ही उसकी जगह संभाले। फिर विलियम ने सबके सामने कबूल किया कि जॉनी उसका बेटा है और वही ग्लासविक का अगला ड्यूक बनेगा। ये सुनते ही एलिस्टर और उसकी माँ गुस्से से भड़क उठे। वो बाद में विलियम से अकेले बात करने पहुंचे, लेकिन विलियम अपनी बात पर टिका रहा। उसने कहा कि जॉनी मेरा असली बेटा है, अगर वो ड्यूक बनना चाहता है तो ये उसका हक है। उधर जॉनी और प्रूडेंस एक बार में गए अपने दोस्तों के साथ इस बात का जश्न मनाने। उस रात देर तक जॉनी को नींद नहीं आई, इसीलिए वो गैराज में चला गया और उस पुरानी कार पर काम करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद विलियम भी वहां आ गया और जॉनी से पूछा कि तुम ड्यूक क्यों बनना चाहते हो। साथ ही उसने ये भी माना कि जब मैं ड्यूक बना था तो मुझे भी नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। खैर यूं ही बातचीत करते हुए वो गाड़ी को ठीक करते रहे और धीरे धीरे एक दूसरे को थोड़ा बेहतर समझने लगे। फिर अगले दिन प्रूडेंस ने जॉनी को डांस सिखाना शुरू किया। वो एक आने वाले फंक्शन की तैयारी कर रहे थे। उस मौके पर इंग्लैंड के कई शाही परिवारों के लोग वहां आने वाले थे। प्रूडेंस चाहती थी कि जॉनी उनके सामने बिल्कुल भी कम न लगे। डांस लेसन के दौरान अचानक से एनी वहां आ गई और उसने जॉनी और प्रूडेंस का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को भी फंक्शन में आने का न्योता दिया था। जल्द ही प्रूडेंस को पता चला कि जॉनी ने फिंची और उन किसानों को भी न्योता दिया था जो सालों से इस जमीन पर काम कर रहे हैं। ये सब सुनकर प्रूडेंस थोड़ी इमोशनल हो गई, खास करके इस बात को देखकर कि जॉनी को यहाँ आए कितना ही वक्त हुआ है, फिर भी उसे यहाँ पर काम करने वाले सभी लोगों का ख्याल है। अब जल्द ही उनकी प्रैक्टिस के दौरान माहौल थोड़ा रोमांटिक हो गया। जॉनी और प्रूडेंस एक दूसरे के काफी करीब आ गए और ऐसा लग रहा था मानो दोनों एक दूसरे को बस चूमने ही वाले हैं। लेकिन तभी एनी और कुछ स्टाफ मेंबर्स ने उन्हें देख लिया और दोनों वहीं रुक गए। खैर फिर जॉनी दोबारा से गैराज में उस पुरानी कार पर काम करने चला गया और विलियम भी उसकी मदद करने लगा। बाद में जब वो इंजन को थोड़ा सेट कर रहे थे तब विलियम ने अपने बीते हुए कल के बारे में खुलकर बात की। उसने बताया कि मुझे कभी भी तुम्हारी माँ के खत मिले ही नहीं और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा एक बेटा भी है। उसने ये भी बताया कि मैंने तुम्हारी माँ को कई बार खत लिखे थे लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में मैंने मान लिया कि शायद डॉटी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है। तब जॉनी ने बताया कि माँ को भी आपका कोई खत नहीं मिला। तब उन्हें समझ में आया कि किसी ने जानबूझकर उन लोगों को अलग रखा था। खैर अब जॉनी ने विलियम से कहा कि एक बार इंजन को शुरू करके देखिए। जैसे ही विलियम ने चाबी घुमाई तो वो पुरानी गाड़ी जोर से दहाड़ती हुई शुरू हो गई। उसी पल दोनों की आंखों में खुशी चमक उठी और वो बच्चों की तरह हंसने लगे। वहीं दूसरी ओर एलिस्टर चुपके से विलियम के स्टडी रूम में घुस गया और वहां उसने जॉनी का बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढ निकाला। उसे देखते ही वो मुस्कुराया मानो उसके दिमाग में कोई नई साजिश चल रही हो। अगले दिन जॉनी विलियम को उसी पुरानी गाड़ी में ड्राइव पर ले गया। अब वो गाड़ी धुलने और पॉलिश होने के बाद बिल्कुल नए जैसी चमक रही थी। वहीं प्रूडेंस और बटलर दूर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे और बाप बेटे को इतना करीब आते देखने की उन्हें बहुत खुशी थी। फिर वो लोग फार्म पर गए जहां जॉनी ने वो ग्राइंडिंग मशीन भी ठीक कर दी थी जो सालों से खराब पड़ी थी। अब फिंची और बाकी किसान उस मशीन का इस्तेमाल करके ताज़ा जूस बना रहे थे, जिसे बेचकर उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। विलियम ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत सबको जश्न में शामिल होने का न्योता दिया। लेकिन जब वो वापस महल लौटे तो एलिस्टर और उसकी माँ पहले से वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। तब उन्होंने एक खतरनाक खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जॉनी का जन्म विलियम और डॉटी की शादी खत्म होने के बाद हुआ था। इसका मतलब ये था कि कानून के हिसाब से जॉनी को नाजायज औलाद माना जाएगा और वो कानूनी तौर पर ड्यूक नहीं बन सकता। ये बात सुनकर विलियम और जॉनी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उस वक्त उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। जॉनी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो इस बात से खुश था कि कम से कम उसे अपने पिता को जानने का मौका तो मिला। अब उसका वहाँ कुछ काम तो था नहीं, तो उसने जाने का फैसला किया।
जबकि प्रूडेंस बार बार उसे रुकने के लिए कह रही थी। इस पर जॉनी ने कहा कि वो कभी भी उस जगह का हिस्सा था ही नहीं और फिर वो वहां से चल दिया। अब जॉनी सीधा उस बार में पहुंचा जहां सब लोग पहले ही ये खबर सुन चुके थे। सब लोग बहुत उदास थे। उन्होंने फैसला किया कि जॉनी के बिना वो बिल्कुल भी उस जश्न में जाएंगे ही नहीं। उधर एनी और महल का स्टाफ भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा था। अब जॉनी को सपोर्ट करते हुए उन्होंने भी इवेंट में ना जाने का फैसला ले लिया। उधर अपने ऑफिस में प्रूडेंस दोबारा से जॉनी का बर्थ सर्टिफिकेट देख रही थी। तभी उसकी नजर एक खास डिटेल पर पड़ी। जैसे ही उसे समझ आया कि इसका मतलब क्या है, वो तुरंत जॉनी को ढूंढने के लिए भाग पड़ी और उससे कहा कि रुक जाओ। उसने जॉनी से कहा कि डांस में जरूर आना, बस मेरी खातिर। फिर इवेंट शुरू होने से पहले विलियम ने मेहमानों का स्वागत किया, लेकिन तभी वो एकदम हैरान रह गया जब उसे डॉटी वहां पर आती हुई नजर आई। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी और वो तुरंत उसे अंदर ले गया ताकि सबसे मिलवा सके। फिर थोड़ी देर बाद जॉनी भी प्रूडेंस और अपने दोस्तों के साथ डांस में आ गया। इधर एलिस्टर और उसकी माँ ये सब देखकर बुरी तरह चिढ़ रहे थे, क्योंकि ये सब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उनके हिसाब से मामूली लोग शाही जश्न में क्या कर रहे हैं, क्या काम है इनका यहाँ पे। इसी भीड़ में जॉनी ने अचानक से अपनी माँ को देखा। वो पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं था उसकी माँ यहाँ आने वाली है। तभी डॉटी ने उसे गले लगा लिया और बताया कि विलियम ने उसे पहले ही प्लेन टिकट भेज दी थी और साथ ही इस मौके पर यहाँ आने के लिए इनवाइट भी किया था। फिर विलियम सभी मेहमानों के सामने आगे बढ़ा और सालों से दिल में दबाए हुए अपने जज्बात खुलकर कह दिए। उसने बताया कि सिर्फ एक हफ्ते में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। उसके बेटे की वजह से उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई और अब उसे लगता है कि शायद वो अपनी जिंदगी को दोबारा पा सकता है, जिसे उसने सालों पहले खो दिया था। फिर उसने सबके सामने ऐलान किया कि जॉनी उसका अगला वारिस होगा। ये सुनते ही एलिस्टर तुरंत कूद पड़ा और इस फैसले का विरोध करने लगा। उसने जोर देकर कहा कि जॉनी नाजायज औलाद है, वो नहीं बन सकता ड्यूक। तभी अचानक प्रूडेंस बीच में आ गई और सच्चाई का खुलासा किया। उसने बताया कि शादी को रद्द करने वाले कागजों पर जो विलियम के दस्तखत हैं वो नकली हैं। ये बात बहुत आसानी से साबित की जा सकती है जब उस सिग्नेचर को विलियम की असली हैंडराइटिंग से कंपेयर किया जाए। विलियम अपने बाएं हाथ से लिखता है और उसका साइन करने का तरीका इतना अलग है कि किसी के लिए भी नकल कर पाना बहुत मुश्किल है। ये सब सुनकर एलिस्टर बिल्कुल घबरा गया और ऐसे ही कुछ भी बड़बड़ाने लगा कि तो क्या हो गया, साइन तो हो रखा है ना। लेकिन विलियम ने तुरंत भारी आवाज में कहा कि यहाँ से निकल जाओ। फिर कुछ पल बाद जॉनी आगे बढ़ा और अपने पिता को जोर से गले लगा लिया। इसके बाद जॉनी ने अपने आगे के प्लान्स भी बताए। उसने ऐलान किया कि वो इस धरती पर कई पीढ़ियों से रह रहे किसानों के साथ मिलकर एक जूस कंपनी स्टार्ट करना चाहता है। फिर कहानी के आखिर में जॉनी ने प्रूडेंस को डांस के लिए पास बुलाया। उनके आसपास बाकी मेहमान भी डांस में शामिल हुए और पूरे हॉल में खुशी का मंजर दौड़ पड़ा। फिर डांस के बाद जॉनी प्रूडेंस को गार्डन में ले गया। वहां उसने अपने दिल की बात कहकर अपने प्यार का इजहार किया। प्रूडेंस ने भी हाँ कहते हुए उसे चूम लिया। तो चलो, अपना हीरो ड्यूक भी बन गया और साथ में हीरोइन भी मिल गई। और क्या ही बचा है, मैं और तुम मिलते हैं अगली वीडियो में।